पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है। खासकर दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर तकरार देखने को मिल रही है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए खुली चुनौती दे डाली है। दरअसल फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग कराने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। फाल्टा में रिपोलिंग के ऐलान के बाद टीएमसी भड़क गई है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर खुलेआम बीजेपी को धमकी दे डाली है। अभिषेक बनर्जी ने बेहद तीखे शब्दों में कहा है कि तुम्हारे बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके चमचे 10 जन्म भी ले लें तब भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में जरा सी भी सेंध नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूं कि फाल्टा आइए, अपने सबसे ताकतवर को यहां भेजिए। दिल्ली से किसी एक सरगना को भेजिए। अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़कर दिखाइए। इस पूरे विवाद की शुरुआत बीजेपी नेता अमित मालविया के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि डायमंड हार्बर मॉडल टूट गया है। अमित मालविया ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के दौरान डायमंड हार्बर चुनाव क्षेत्र के तहत फाल्टा में कई पोलिंग बूथ पर वोटरों को पार्टी कैंडिडेट चुनने से रोका गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला किया। आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की 144 फाल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश जारी कर दिया। आयोग के मुताबिक 29 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के दौरान कई बूथों पर गंभीर चुनावी अपराध हुए थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया गया था। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए फिर से वोटिंग जैसा कदम उठाया गया। बता दें कि फाल्टा सीट पर टीएमसी ने जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी की ओर से देबांशु पांडा मैदान में थे। फाल्टा सीट सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम मानी जाती है। यहाँ लगभग 70% हिंदू और 30% मुस्लिम आबादी है। दक्षिण 24 परगना जिला लंबे वक्त से अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। हालांकि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का नाम पहले भी विवादों में रहा है। 2021 के चुनावों में भी उन पर मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप लगे थे। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि फाल्टा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहीं टीएमसी इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक साजिश बता रही है। अब बात करें चुनाव आयोग के फैसले की, तो आयोग ने फाल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रिपोलिंग का आदेश दिया है, जबकि मतगणना 24 मई को होगी। आयोग के इस फैसले के बाद 4 मई को राज्य की 294 में से केवल 293 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये पहली बार होगा जब राज्य की एक सीट को अलग रखते हुए बाकी विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि फाल्टा एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ रहा है। फाल्टा का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प और हिंसक रहा है। जब टीएमसी आई तो उसने लेफ्ट के उसी रक्त चरित्र को अपना लिया और अब बीजेपी और टीएमसी का चैलेंज बनकर ये सामने आई है। तो इसके साथ भी टीएमसी वही प्रयोग कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में यहाँ रिपोलिंग होगी तो उम्मीद है कि लोग अपने मन के मुताबिक मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये भी तय होगा कि फाल्टा में जनता आखिर किसके साथ खड़ी है, बीजेपी या टीएमसी। ये आने वाले चुनाव नतीजों में पता चल जाएगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।